देखिए, भ्रष्टाचार यहाँ बहुत तरह का हुई है। चौसा नगर पंचायत जब से गठन हुआ और सरकार जब यहाँ काम करने के लिए आ गई 2023 में, 2023 के लास्ट में सशक्त कमेटी की गठन होता है और सशक्त कमेटी के गठन के बाद में यह जो लूट का जो प्रक्रिया चला, सभी हमारे जितने भी वार्ड पार्षद हैं उन लोगों को भी ठगा गया। बिना उन लोगों के विश्वास में सारे कार्यों को किया गया। मैं एक एक चीज़ का पोल खोलूँगा और इस पर हम तुरंत मंत्री महोदय से मिल करके इन सारे चीज़ों पर FIR भी करने जा रहा हूँ कि आपने जो चौसा के जितने मेहनतकश लोग हैं उन लोगों की जो काढ़ी कमाई का पैसा जो लूटने का काम किया, वो पैसा हम आपको लूटने नहीं देंगे। अगर चौसा नगर पंचायत गठन हुआ तो चौसा नगर पंचायत में विकास की बात होनी चाहिए, चौसा नगर पंचायत के आम आवाम के सम्मान की बात होनी चाहिए। आप गुंडागर्दी करके अगर चाहें कि मैं जबरदस्ती जबरिया तरीके से इस पूरे व्यवस्था को अपने अधीन कर लूँ, ये काम नहीं होगा। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अपने पत्र के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से होल्डिंग टैक्स पर कार्यपालक पदाधिकारी से लेकर के SDO साहब बक्सर से लेकर के कलेक्टर बक्सर से लेकर के सभी पदाधिकारियों के यहाँ एक लिखित आवेदन हम लोग सभी लोगों के साथ में दिए हैं। इसके बाद में हम लोगों को अगर एक सप्ताह का समय दिया गया, हम लोग 15 दिन वेट करने के बाद में, इंतजार करने के बाद में, ये पूछने के बाद अभी कोई मैनुअल वहाँ से नहीं आया है बिहार सरकार से, हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठने को बाध्य थे। होल्डिंग टैक्स एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर नगर पंचायत में या नगर परिषद या नगर पालिका में अगर आप व्यवस्था देते हैं नगर वाला, तो आप होल्डिंग टैक्स लीजिए, आपको सभी लोग देगा। लेकिन बिना किसी व्यवस्था के अगर आप चाहे कि हमको होल्डिंग टैक्स दें या अन्य टैक्स दें, तो ये संभव नहीं है। भ्रष्टाचार पर चोट होना चाहिए। यहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए सारे शराइतों को, जितनी भी है शराइतों को, सभी को मैंने एक तरह से नीलामी से वंचित रखा गया। यहाँ बाजार है, उस बाजार में नीलामी होती थी और वहाँ से पैसे की मैंने उगाई होती थी, वो पैसा सरकार के यहाँ जाता था। आज उस नीलामी को बंद कर दिया गया और पैसा सीधे इन लोगों के जेब में जाता है। हम कहते हैं कि हम जो आम आवाम जो है, हम जो गरीब गुरबे जो है, हम जो यहाँ के चौसा नगर पंचायत के वासी हैं, उन लोगों को जब तक कोई सुविधा नहीं मिलता है तब तक हम कैसे करें। यहाँ पर ठेले वाले हैं, यहाँ पर खोमचा वाले हैं, यहाँ पर जो दुकानें जो रोड पर जो लगा करके बैठे हैं, उन सभी से एक तरह से रंगदारी टैक्स वसूला जाता है। अगर टैक्स आपको लेना है तो उसको नीलामी कीजिए और आम जनमानस को बताने का काम कीजिए कि यह एक व्यवस्था आपके अनुरूप है, उसको बांध दिया गया है, आप रोज या एक सप्ताह में या महीने में आप इसको दीजिए। पारदर्शिता नहीं है, कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। और हम ही से नहीं, आम जनमानस से छोड़िए, जो उस वार्ड का जो प्रतिनिधि है उसके साथ तो आप पारदर्शिता रखिए। उसको भी आप सीधे जाते हैं, साइन करा लेते हैं और साइन करा करके पीछे वाले पन्ने पे चिपका देते हैं। कहने का मतलब है, एक चीज और कहेंगे, बहुत बड़ी बात है, यह जो चौसा नगर पंचायत है, जब से गठन हुआ, चौसा नगर पंचायत या किसी भी प्रतिनिधि को ब्लड रिलेशन के यहाँ कोई भी ठेकेदारी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस चौसा नगर पंचायत में करोड़ों रुपये का जो गबन जो हुआ, वो इसके ब्लड रिलेशन में हुआ चेयरमैन का। और अपना एक रजिस्ट्रेशन बना करके अपने क्या कहेंगे, दयादीन के नाम से, भवा के नाम से अलग से एक बने उसको बना करके और सारे पैसों का जो बंदर बाट कर रहे हैं, इसके ऊपर हम तुरंत FIR करने जा रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर इस पर FIR होगा। हम कानूनी सलाह ले रहे हैं और कानूनी सलाह लेने के बाद में अगर हमारी बात कलेक्टर नहीं सुनते हैं, हमारी बात को यहाँ के कोई पदाधिकारी नहीं सुनता है, तो हम डायरेक्ट FIR करेंगे। आपने कहा कि डस्टबिन और ये CCTV कैमरे वगैरह के 81 अधिक रुपए के हो गए हैं और खरीदारी उतना का है। ना, वो तो हो ही किया, उसको तो हमने दिया था, कार्यपालक पदाधिकारी को भी दिया था और हमने माइक लेकर के और पत्र के माध्यम से पूरी जनता को भी आगाह किया। यहाँ पर देखिए डस्टबिन है, डस्टबिन अब गायब हो गया, आधा से अधिक डस्टबिन गायब हो गया, वो बढ़िया नहीं था। यहाँ पर 2 नंबर का डस्टबिन लाया गया, 2000 रुपये का भुगतान हुआ, उसका 12,000-13,000 रुपया वो हो गया। यहाँ पर वाटर कूलर मशीन लगी हुई, ठंडा गर्म पानी देने वाला, उस सबका लागत है 2,63,000 रुपया और निकासी हुई 10-10 लाख रुपया। यहाँ पर लाइट है, आप देख रहे हैं, ये तिरंगा लाइट होता है, उसमें भ्रष्टाचार है। CCTV कैमरा लगा 33 यहाँ पर
और सारे सीसीटीवी कैमरा को खोल करके जो लगाया था वो ले गया, उसको भुगतान नहीं हुआ। लेकिन जब देखा गया तो उसका भुगतान हो गया था, माने उस पैसे को निकाल लिया गया था। आज भी जाके देखिएगा, एक भी सीसीटीवी कैमरा आपको नहीं मिलेगा, 2-3 होगा, बाकी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और इसी तरह आप रोड में जाइएगा, नली में जाइएगा, ऐसे जगहों पे नालियां बना दी गई जहां आज भी पानी नहीं है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। रोड ऐसे जगहों पर बना दिया गया जहां पर आज भी एक भी आदमी उससे लाभान्वित नहीं है, एक भी आदमी उससे जाता नहीं। आप देखिए तो कहीं तो घर बन गया है। मैंने कहने का मतलब है किसी तरह योजनाओं को बंदर बाट कर करके और अपने द्वारा, अपने ठेकेदार के द्वारा इसको करा लिया जाता है और उसमें से 50-50 का भागीदार बन जाता है। आप